मैं अभी गया था विदेश में, टोरंटो में। तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। सियासत में किसी व्यक्ति को इतना रहस्यमयी बना दो कि उसका व्यक्तित्व महान और हर कदम क्रांतिकारी दिखने लगे। असल में यह नुस्खा नाजी जर्मनी से पूरे विश्व में फैला था, लेकिन हिटलर के पतन के बावजूद आज भी महानता हासिल करने की इस तरकीब को अपनाया जाता है। इस समय भारत सरकार भी अपने नेता को मिस्टीरियस बनाने में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, जिनकी ब्रांडिंग करने में मीडिया तो पूरी ताकत से लगा ही हुआ है, सांसद विधायक भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। ब्रांडिंग पर हर महीने करोड़ों रुपए फूंकने के बावजूद नरेंद्र मोदी अब तक महानता के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिसकी आकांक्षा उनके भीतर है। आपको याद होगा कि एक बार पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के बाद कैसे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी डिग्रियां दिखाई थी। तब देश को पता चला था कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कोई विषय है जिसमें डिग्री हासिल की जा सकती है। उस मौके पर मोदी की महानता को ठेस पहुंची थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से मामले को दबा दिया गया। फिर ऐसे कई मौके आए जब मोदी को महान दिखाने की कोशिशें हुई, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में महानता हासिल करना इतना आसान नहीं है। हिटलर के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना उसके लिए 15 साल तक महान बने रहना मुश्किल था। असल में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही अफवाहें उड़ती हैं, उनका फैक्ट चेक भी जल्द ही सामने आ जाता है। बिना अफवाहों के महान बने रहना मुश्किल है, कम से कम सियासत में तो मुश्किल है ही। तो सोशल मीडिया के कारण मोदी जी के महान व्यक्तित्व बनने की गति काफी धीमी है। ब्रांडिंग को गति देने के लिए अब मोदी के सांसद और विधायक भी मैदान में उतर चुके हैं, और उतरे भी ऐसे कि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियां भी शर्मा जाएं। हाल ही में रीवा के भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी देखकर तो आप माथा ही पीट लेंगे। पीएम मोदी की कहानी का ऑडियो सुनाया जा रहा है, कैसे उनका बचपन संघर्ष में बीता, कैसे जवानी में उन्होंने ठोकरें खाई और किस कदर संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे। पीएम मोदी की चाय बेचने से लेकर भीख मांगने तक की कहानियां तो आपने सुनी होंगी। यह बात और है कि उन्हें चाय बेचते और भीख मांगते किसी ने नहीं देखा। खैर, प्रदर्शनी के उद्घाटन में भाजपा के सांसद, विधायक सहित कई धुरंधर शामिल हुए थे। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया, लेकिन जरा उनकी मीडिया बाइट सुनिए। न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे देश के एक तरह से नायक के रूप में देखे जाते हैं। मैं अभी गया था विदेश में, टोरंटो में। तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। सुना आपने, भारत को लोग कम जानते हैं और मोदी को ज्यादा जानते हैं, और ये कह रहे हैं एक प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। उनके कहने का मतलब ये है कि मोदी भारत से बड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष इतने आत्ममुग्ध हैं कि ब्रांडिंग करते समय पद की गरिमा ही भूल गए। अब रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को सुनिए। शास्त्री जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है, और इस प्रदर्शनी को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन सरोकारों से जुड़ करके और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को चिन्हित करके और उन्हें एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सांसद जी के लिए देश आगे बढ़ चुका है और सफल भी हो चुका है। इस सफलता के कर्णधार हैं मोदी। आगे ध्यान से सुनिएगा। देश का कायापलट भी हो चुका है और लोगों को पता भी नहीं चला। चाहे वो बालपन से उनका जो घड़ियाल पकड़ने का मामला रहा हो, चाहे स्कूल जाने का रहा हो, माता जी के साथ जो उन्होंने अपने पल जो समय बिताया, उस कष्ट को झेला, और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में मानस पटल पर अंकित रहीं। और जब उनको मौका मिला
तो उन्होंने इस देश का कायापलट करने के लिए गरीब से गरीब आदमी से लेकर के, नारियों का सम्मान से लेकर के, उनकी सुरक्षा से लेकर के, और देश को विश्वगुरु को के स्थान पर ले, दुनिया में विश्वगुरु तक बनाने का जो संकल्प है वो सब इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है। मेरा आप सबसे अपील है। अब पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनके जन्म से लेके और उनका वैराग्य में जाना, फिर राजनीति में वापस आना, और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने भारत का परचम लहराया है। तो विधायक जी को भी भारत का परचम लहराता दिख रहा है। शायद उन्हें रुपए की ऐतिहासिक गिरावट और भारतीय पासपोर्ट की वास्तविक स्थिति मालूम ही नहीं है। बहरहाल इन सियासी झांकियों से देश को क्या हासिल होगा ये आप भी अच्छी तरह जानते और समझते होंगे, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा मोदी जी की ब्रांडिंग करते समय सस्ते बयान नहीं देने चाहिए। भारत के कारण मोदी हैं, न कि मोदी के कारण भारत। भाजपा नेताओं के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।